लेकर चलते हैं, जिनके साथ गोपाल सिंह इडवा मौजूद हैं, जिनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। अभिषेक, उनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। वो राजसमंद से सांसद पहले रह चुके हैं। जरा पूछिए, वो राजसमंद से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, चित्तौड़ से टिकट उनको मिला है, इससे खुश हैं? सर, आप राजसमंद से सांसद रहे हैं और आप चाहते थे कि राजसमंद से ही चुनाव लड़ें, लेकिन आपको टिकट जो है चित्तौड़गढ़ से मिला है। क्या आप खुश हैं इससे? मैं राजसमंद से सांसद था, लेकिन नई परिस्थितियां और पार्टी के हित में पार्टी ने ये सोचा कि मुझे चित्तौड़ से लड़ना चाहिए। उसी दृष्टि से मैं पिछले काफ़ी समय से चित्तौड़ में सक्रिय भी था और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में मेवाड़ का ये जो सबसे बड़ा जिला है, हिंदुस्तान में ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, राजनीतिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। इस स्थान पे कांग्रेस पार्टी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर, लेकिन आप चाहते थे राजसमंद, मिला आपको चित्तौड़गढ़, तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे क्या समीकरण पार्टी ने देखे कि आपको जो है चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया? नहीं, मैं इस बार राजसमंद से टिकट नहीं चाहता था, मैं चित्तौड़ से ही टिकट चाहता था, क्योंकि राजसमंद की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी, इसलिए जहां से मैंने चाहा पार्टी ने मुझे वहीं टिकट दिया। सर, आपके सामने जो है भाजपा के प्रत्याशी सीपी जोशी हैं, जो पहले भी सांसद रहे हैं, तो आप अपना मुकाबला किस तरह से मानते हैं? सीपी जोशी जी मुझसे पहले वहाँ सांसद हैं, इससे पहले मैं भी राजसमंद से सांसद था। व्यक्ति का अलग अपना अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन उनकी जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से पूरे भारत में त्रायमाम मचा रखा है, झूठे जुमलों के आधार पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है, उसके विपरीत आने वाले समय में जनता फैसला करेगी। सर, ये तो रही आप जैसा आरोप लगा रहे हैं एनडीए सरकार की विफलताएं, लेकिन आप अपनी तरफ से आपके क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्यक्रम लेकर जनता के बीच जाएंगे? चित्तौड़गढ़ मूल रूप से बहुत औद्योगिक दृष्टि से पनप रहा है और मेरा ये चिंतन रहेगा कि आने वाले समय में ऐतिहासिक के साथ साथ सांस्कृतिक के साथ साथ इसका औद्योगिक जो विकास हो रहा है उसको भी बहुत तेज गति दी जाए। इसके लिए रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जमाया जाए और इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराए जाए रोड्स की दृष्टिकोण से और कम्युनिटी दृष्टि से कि इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। सर, कांग्रेस की ओर से जो है न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा की गई है, घोषणा पत्र आना बाकी है, तो आप क्षेत्रीय मुद्दों के साथ किन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे हमेशा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर तय करती है, जो घोषणा पत्र हमारा होगा उसके अनुकूल तय होती है। और जहाँ तक मिनिमम इनकम गारंटी योजना है, ये उसी प्रकार से फलीभूत और परिणति होगी जिस प्रकार से कभी नरेगा हुई थी। और ये मोदी जी जो 15 लाख का झूठा जुमला दिया था उसको नकार के और प्रति 5 साल का एक जो टर्म होता है हमारा, उसमें करीबन हर परिवार को 3,60,000 रुपये मिलने की संभावना रहेगी। उसके अनुकूल मैं लोगों को प्रेरित करूंगा और उस स्कीम का अधिक से अधिक फायदा ले सके इसकी कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। अभिषेक, अगर मुमकिन है तो उनसे एक सवाल ये भी कीजिए कि वो इस टिकट को लेकर किसे थैंक्स बोलना चाहते हैं, सचिन पायलट को या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? जी अखिलेश। जी बिल्कुल अभिषेक, दरअसल सवाल यह है कि वो इसके लिए किसको धन्यवाद कहना चाहते हैं, सचिन पायलट को या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? आपको जो टिकट मिला है सर, इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? मुझे ये जो पार्टी ने टिकट दिया है उसका उनका सब नेताओं का चिंतन, जिसमें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हमारे पांडे साहब, हमारे तरुण कुमार जी, ये और प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने चिंतन मनन करके मुझे टिकट देना उचित समझा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
सर राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं। अभी प्रदेश में जो है 100 दिन का कार्यकाल सरकार ने पूरा कर लिया, उससे ज़्यादा समय पूरा हो गया। तो गहलोत सरकार की भी कुछ उपलब्धियां मानते हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? इन 100 दिनों में आमूलचूल परिवर्तन सरकार की नीतियों में देखने को मिला है। एक प्रकार से राजस्थान में जो भय का वातावरण था, जिस प्रकार से अनुशासनहीनता पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, उसको पिछले 100 दिन के कार्यकाल में इस राजस्थान की सरकार ने रोका है और जनता में विश्वास जागृत किया है कि आने वाले समय गरीबों का, किसानों का और गांवों के लोगों का विकास का होगा। ठीक है अभिषेक, उनसे पूछिए अगर उनके लोकसभा क्षेत्र पर अगर किसी को वो स्टार प्रचारक की भूमिका में चाहते हैं, जिनके आने से उन्हें लगे कि अगर ये एक रैली कर गए तो जीत निश्चित, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, राहुल गांधी होंगे या फिर प्रियंका गांधी होगी, किनको चाहते हैं कि उनके इलाके में आकर वो रैली करें? बिल्कुल। जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि कोई ना कोई स्टार प्रचारक आपके क्षेत्र में आए और रैली करे। तो अगर पार्टी कहती है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या अशोक गहलोत या सचिन पायलट, तो इनमें से आप किसको चाहेंगे? कौन आप ये मानते हैं कि ये स्टार प्रचारक आएंगे तो आपके पक्ष में माहौल बनेगा? जिनका आप नाम ले रहे हैं सारे अखिल भारतीय स्तर के स्टार प्रचारक हैं और मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार चित्तौड़ आएं। नहीं सर, लेकिन जो है चुनाव का जो बिल्कुल टाइट शेड्यूल है उसमें चारों तो नहीं आ सकते। आपकी प्रायोरिटी किन पर रहेगी? जो भी इनमें आ सके, उपलब्ध हो सके, वो मेरी प्रायोरिटी होगी। विजेंद्र, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि जो भी आ सके इनकी प्रायोरिटी रहेगी। चारों ये चाहते हैं कि चारों ही आकर उनके पक्ष में यहाँ पर जो है प्रचार करें। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल सिंह इडवा चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया